नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुला आसमान। रति के घर सुनंदा घरेलू काम करती थी। बहुत ही सीधी सादी थी। सभी काम बड़ी ही साफ सफाई से करती। रति से उसने कभी कोई चीज़ की मांग नहीं की थी। अपने पति का हमेशा गुणगान करती रहती। सुनंदा और रूपेश की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी। रूपेश एक फैक्ट्री में काम करता था और सुनंदा 3-4 घरों में बर्तन झाड़ू पोंछा करती। पैसा कम था पर संतुष्टि बहुत थी। कम पैसों में भी उनकी गृहस्थी अच्छी तरह चल रही थी। उनके एक 4 साल का बेटा था, बहुत ही मासूम और प्यारा सा। पर उनके सुखी जीवन को किसी की नज़र लग गई। रूपेश फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला के मोह पाश में फंस गया था। अब वह शराब भी पीने लगा था। सुनंदा को पैसे ना देकर उस महिला पर खर्च करने लगा। जब सुनंदा ने जाना तो उसने पहले तो समझाया, ना मानने पर विरोध करने लगी, पर रूपेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। आए दिन की लड़ाई से परेशान होकर अब रूपेश का हाथ पत्नी पर उठने लगा। बच्चा बेचारा देखता तो डरकर माँ के पल्लू में छुप जाता। कभी कभी माँ को पिटते देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगता तो उसे भी चांटे पड़ते। एक रात को रूपेश देर रात पीकर घर आया और आते ही झगड़ा करने लगा। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। सुनंदा भी खूब जोर से चिल्लाई और बोली, घर में आते ही क्यों हो, जब यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो। रूपेश ने उसके बाल खींचते हुए कहा, ये मेरा घर है, मेरी जब मर्जी होगी आऊँगा और जब मर्जी होगी जाऊँगा। तू रोकने टोकने वाली होती कौन है। मेरे घर से तू निकल जा अपने इस छोकरे को लेकर। मैं अब अपनी उस रानी के साथ यहाँ रहूँगा, कहकर वह लुढ़क गया। सुनंदा रात भर सोचती रही। दूसरे दिन रति जी के घर जब सुनंदा गई तो रति ने देखा कि हमेशा हंसमुख सुनंदा आज बहुत उदास थी। वह काम तो कर रही थी पर सबसे बेखबर कुछ सोच में डूबी हुई थी। रति ने उसे अपने पास बड़े प्यार से बुलाया और कहा, क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझे बताओ। मेरे साथ अपना दर्द बांटकर जी हल्का कर लो। तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ अच्छा लगता है। उदासी के बादल चेहरे से हटाओ। मुझे अपनी परेशानी बताओ। कुछ पैसे चाहिए तो मैं अभी दे देती हूँ। यह सुनते ही सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी। उसने आंसुओं के बीच सब कुछ रति जी को बता दिया। सुनंदा ने कहा, अपने पति से उस औरत को घर में रखने की बात सुनकर मेरा खून खौल गया। मैं अपना अपमान हरगिज नहीं सह सकती। अब बस बहुत हो गया। मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए बहुत सहा, पर अब नहीं और नहीं। मुझे जब 4 घर झाड़ू पोंछा बर्तन ही करना है तो मैं कहीं भी कर लूँगी। मैं आज ही अपने बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ। आपकी बहुत याद आएगी। मैं वहाँ भी किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। कुछ दिन रहने के बाद अपना एक कमरे का घर किराए पर लेकर अपने बच्चे का पालन करूँगी और उसे एक बेहतरीन इंसान और बड़ा आदमी बनाऊंगी। आज औरत किसी की गुलाम नहीं, वह अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। आज मैं उसके अत्याचारों से आज़ाद हो गई हूँ। रति का भी रूपेश के ऐसे शब्द सुनकर खून खौल गया और उसने कहा, जाओ सुनंदा, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। किसी बात की ज़रूरत हो तो मुझे बेहिचक बताना। रति ने उसके वेतन के साथ उसे अतिरिक्त पैसे भी दिए। सुनंदा सुबह अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। मन ही मन सोचने लगी, मैं वहाँ भी घरों में काम करके 4 पैसे कमा सकती हूँ। सिलाई बुनाई मुझे आती ही है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं आत्मनिर्भर बन कर रहूँगी। अब मैं उस कायर आदमी से पूरी तरह आज़ाद हूँ और उस परिंदे के पिंजरे से पंछी खुले आसमान में विचरण करने उड़ गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।